हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोसिस। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हमने देखा था, इस लिस्ट के हिसाब से ये सब देखा था, जिसमें हमने कवर किया था सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन और आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। तो अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोसिस। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है इसका सिंपल डेफिनेशन के साथ समझ जाए। ठीक, it is the movement of large or charged molecules from uphills or against its concentration gradient with the help of a carrier protein which is present in the cell membrane। ठीक है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन हमने बताया। इसमें अब इसको सिंपली बता देते हैं कि आपको समझा देते हैं कि ये कैसे हो रहा है। इसमें पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अपहिल्स आर अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब अब अगेंस्ट मतलब क्या हो रहा था, अगेंस्ट मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन और कम कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस कितना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, तो हमने इस अब तक पढ़ा था कि इसमें क्या हो रहा था, जो ड्रग जो है वो डाउन हिल्स जा रहा था। डाउन हिल्स मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर अभी तक हमने पढ़ा था। ठीक है, ज्यादा से कम जा रहा था, इसको बोल रहे थे डाउन हिल्स इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्या हो रहा है, जो ड्रग है वो कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, मतलब अप हिल्स इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसको सिंपली आप समझ जाइए। अगर कोई व्यक्ति नदी में जाके नहा रहा है, ठीक, नदी में जाके नहाएगा तो वो क्या होता है, नदी जो है एक फ्लो में बहते रहते हैं, मतलब वो ऊपर से नीचे नदी में बहते रहता है। ठीक है, तो उस नदी में क्या हो रहा है, वो आदमी जो है वो नदी के बहाव के इस बहाव में जाके, स्पीड बहाव रहता है ना, उसमें जाके अगर आदमी नहा रहा है तो क्या होगा, वो अगर वो बिना तैरे भी ऐसा मरमुरा टाइप भी ऐसे रहेगा ना, पड़े रहेगा, तो भी वो जो नदी है उसको नीचे खींच के ले जाता है, खींच के। ठीक है, वो प्रेशर अपना नदी खींच के ले जाता है। ठीक, ये हो रहा था अपना अभी तक सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो जो ड्रग है यानी अभी जो वो नहाने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, वो अब जो नदी के बहाव के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब अगर नदी नीचे जा रहा है तो वो ऊपर आएगा। ठीक, अगर अब उसको ऊपर आना है तो नदी के बहाव से वो अपने को मतलब वो ताकत लगाएगा, ताकत लगाएगा तभी वो आगे जा पाएगा, नहीं तो वो नदी बहाव उसको पीछे ले जाएगा। लेकिन वो क्या हो रहा है, नदी के बहाव के अगेंस्ट जाने मतलब उसको ताकत लगाना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, तब उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें भी यही सेम कंडीशनर है। इसमें क्या हो रहा है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है यानी कि लार्ज चार्ज्ड मॉलिक्यूल अप हिल्स जा रहा है, मतलब अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर प्रोटीन। ठीक है, जो कैरियर प्रोटीन है, जिसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी देखे जिसमें वो ड्रग जो है कैरियर प्रोटीन से ही जा रहा था, लेकिन इसमें अगेंस्ट जा रहा है और उसमें विद द फ्लो जा रहा था। ठीक, तो ये हुआ इसका मेन डिफरेंस। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, जो ड्रग है अगेंस्ट जा रहा है तो उसको एनर्जी लग रहा है। ठीक, तो अब इसमें सेम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह ही इसमें भी क्या होता है, इसमें सैचुरेशन लेवल हो जाता है। सैचुरेशन लेवल मतलब जैसे उसमें हमने बताया था कि एक टिकट काउंटर के पास एक आदमी 1 मिनट में 10 टिकट काट रहा है, तो 10 ही टिकट काटेगा, चाहे भीड़ में उस लाइन में 50-100 जितने भी आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर 1 मिनट में 10 लोगों को अंदर भेज रहा है तो अंदर एक बार में 10 लोगों का ही 1 मिनट में अंदर भेजेगा। तो यही सिचुएशन इसमें भी चलेगा। ठीक, तो इसमें भी कंपटीशन होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कंपटीशन मतलब क्या हुआ था हमने इसमें भी बताया था, लेकिन अब भी हम बताएंगे कि कंपटीशन क्या होता है। एक ही टाइम एट ए टाइम 2 ड्रग को देते हैं, तो एक ड्रग को मतलब उसमें से 2 ड्रग एक साथ नहीं जा सकते, तो इसमें एक ड्रग को रुकना पड़ता है और एक ड्रग को जाना पड़ता है। उनके दोनों के ड्रग के बीच कंपटीशन होता है कि तू मैं, तू जाएगा या मैं जाएगा। उनके बीच जो कंपटीशन होता है, जो जीता वो सिकंदर बनेगा और वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है ड्रग में। ठीक, ये 4 पॉइंट में हमने देखा। अपहिल्स इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इट नीड्स द एनर्जी, सेलुलर एनर्जी की नीड्स होती है। देन उसके बाद इसमें सैचुरेशन लेवल भी होता है। देन उसके बाद हमने देखा इसमें कंपटीशन भी हो रहा है। ठीक, तो अब इसमें हम देखेंगे इसमें कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक, तो इसमें 2 टाइप होते हैं, एक एटीपी ड्रिवन होता है और दूसरा होता है आयन ड्रिवन। एटीपी ड्रिवन मतलब इसमें सिंपली समझ जाइए,
जब वो मॉलिक्यूल जो है अप हिल्स जा रहा है तो उसको एनर्जी जो जरूरत होती है वो एटीपी से लेता है। ठीक, एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होने के मतलब इसमें क्या है, एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, जिसमें जो फॉस्फेट जो है 3 फॉस्फेट जो है वो क्या होता है, जब वो अप हिल जाना होता है ड्रग को तो क्या करता है, एक फॉस्फेट जो है 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट वो कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, जिसके वजह से वो चैनल ओपन हो जाता है, कैरियर प्रोटीन ओपन हो जाता है और ड्रग का एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक, ये हुआ इसका मेन पॉइंट। इसी में ये है कि इसमें एटीपी की जरूरत है, इसीलिए इसको एटीपी ड्रिवन बोलते हैं। ठीक है, इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल समझ जाइए। इसमें है एग्जाम्पल 3 सोडियम बाय 2 पोटेशियम एटीपेज पंप, जो कि हमारे हार्ट मसल्स में होते हैं और न्यूरॉन्स में होते हैं। अगर ये जो पंप है यानी एटीपेज पंप जिसका 3 सोडियम और 2 पोटेशियम पंप एटीपेज पंप जो अगर हमारे हार्ट मसल में या फिर न्यूरॉन्स में काम नहीं करेगा तो हमारा दिल धड़कना बंद होगा और हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। जो इंसान है जो पूरी राम कथा, अपना जिंदगी का राम कथा पूरा ही भूल जाएगा, उसको पूरा मेमोरी डिलीट हो जाएगा, वो कुछ काम का नहीं रहेगा और इंसान निपट जाएगा। तो अब इसमें समझ गए, इसका जो है ये मेन इसमें ड्रग को अप हिल्स ले जाता है, मतलब अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, तो इसके लिए एटीपी की जरूरत पड़ रही है। इसमें एटीपी में एक मॉलिक्यूल जो फॉस्फेट है वो बाइंड हो रहा है कैरियर प्रोटीन से, जिसकी वजह से वो प्रोटीन जो है अलाउ कर रहा है, जो अप हिल्स जाने के लिए ड्रग को अलाउ कर रहा है। ठीक, सेकंड एग्जांपल समझ जाइए। प्रोटॉन एंड सोडियम पंप जो है एटीपेज पंप, जो कि हमारे स्टमक में होता है, जो HCl प्रोड्यूस करता है। HCl अगर प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो हम जो खाना खाए उसका पाचन ही नहीं होगा, जैसे हम खाए वैसे ही निकल जाएगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे जो उसका भोजन को पाचन करने के लिए जो हमारे बॉडी में HCl जो स्टमक में जरूरत होता है, ये इस पंप के द्वारा होता है। अगर ये पंप काम करना बंद करेगा तो वो हमारा भोजन का पाचन नहीं होगा, जिसकी वजह से अपने एनर्जी बॉडी को मिलेगा ही नहीं और जो हमने जो खाया वो वैसे ही निकलेगा। ठीक, तो ये हुआ 2 इसके मेन एग्जांपल, 3 सोडियम बाय 2 पोटेशियम एटीपेज पंप जो कि हार्ट मसल्स और न्यूरॉन्स में होते हैं, और दूसरा था प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज पंप जो कि HCl प्रोड्यूस करने में इसका बाहर मेन रीजन, मतलब मेन इसका रोल होता है। ठीक, तो ये हुआ एटीपी ड्रिवन का। ठीक, तो अब देखेंगे हम आयन ड्रिवन। आयन ड्रिवन में क्या होता है, इसमें जो सेल को एनर्जी जो है उसको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें उसमें एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी के लिए एटीपी की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन इसमें जो आयन ड्रिवन में है इसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, एक ड्रग मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए दूसरे ड्रग मॉलिक्यूल के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है इसकी एनर्जी। ठीक है, जैसे समझो एक व्यक्ति है, वो दुकान गया, दुकान जाने के बाद एक कुछ भी सामान ले लिया तो क्या करेगा, पैसा देगा तो वो सामान देगा, पैसा ले माल ले, पैसा दे माल ले, पैसा दे माल ले, ये वाला सिस्टम इसमें चलता है। ठीक है, मतलब अगेंस्ट एक मॉलिक्यूल एक तरफ जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी तरफ, मतलब अगेंस्ट जा रहा है। ठीक, अगेंस्ट मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक, तो ये होता है, और दूसरा भी ये होता है, इसमें क्या होता है, एक ही साथ दोनों मॉलिक्यूल एक साइड भी जा सकते हैं। ठीक, एक साइड इसको सिंपोड बोलते हैं और जो अगेंस्ट जाते हैं इसको एंटीपोड बोलते हैं। तो इसको मैं अभी आगे समझाता हूं। ठीक, इसमें देखो पहला एंटीपोड समझ जाए। ठीक, इसमें क्या होता है, जब कोई आदमी अगर दुकान गया तो वो क्या करता है, कुछ सामान लेता है तो पैसा देता है ना, पैसा के बदले सामान दे, पैसा के बदले सामान, इसको बोलते हैं एंटीपोड, या फिर एक्सचेंज हो रहा है ना, पैसा की जगह उसको सामान का एक्सचेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं एंटीपोड। ठीक है, इसमें समझ एंटीपोड है। ठीक, तो उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर दे रहा है क्या क्या एग्जाम्पल है। ठीक, देन उसके बाद इसमें क्या होता है, सेकंड देखते हैं सिंपोर्ट। सिंपोर्ट मतलब ये होता है कि जो ड्रग है, ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो पैसा के साथ माल भी ले, पैसा ले माल ले, पैसा ले माल ले, मतलब वो ड्रग भी उसके साथ जा रहा है, पैसा भी उसी के साथ जा रहा है। इसमें जो मेनली जो मॉलिक्यूल जो सपोर्ट में एनर्जी का सपोर्ट करता है वो होता है सोडियम मॉलिक्यूल, जो कि सोडियम प्लस आयन। वो तो जो इसमें जो है सोडियम प्लस आयन ये एनर्जी का काम करता है। ठीक है, उस मॉलिक्यूल को
एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट करने के लिए सोडियम आयन इसमें एनर्जी का मेन रोल निभाता है। तो ठीक है, ये सोडियम आयन जो है वो एटीपी का फॉर्मेशन में भी इसका बहुत रोल होता है। ठीक, ये हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो इसको ब्रीफली समझ जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, उसको अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, मतलब अपहिल इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एक फर्स्ट पॉइंट हुआ। देन उसके बाद इसको सेलुलर एनर्जी जरूरत पड़ रहा है क्योंकि वो कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। ठीक, देन उसके बाद ये इसमें फैसिलिटेटेड की तरह ही इसमें भी सैचुरेशन लेवल हो रहा था। देन उसके बाद इसमें कॉम्पिटिशन भी फैसिलिटेटेड की तरह ही हो रहा था। ठीक, हमने इसमें देखा था, पहला देखा था एटीपी ड्रिवन। एटीपी ड्रिवन में जो है एनर्जी के लिए हमें एटीपी की जरूरत पड़ रही थी। ठीक, इसमें एटीपी की जरूरत पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस मतलब एक फॉस्फेट जो है वो प्रोटीन से बाइंड हो रहा था, जिसकी वजह से एनर्जी मिल रहा था, जो इसके वजह से जो ड्रग मॉलिक्यूल है कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा था। ठीक, देन उसके बाद हमने देखा आयन ड्रिवन। आयन ड्रिवन में क्या देखे, ये सेकंड है आयन ड्रिवन। आयन ड्रिवन में हमने देखा जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसको मूवमेंट करने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल का एनर्जी जरूरत पड़ रही है, जिसमें मेनली सोडियम जो है वो एनर्जी का काम कर रहा था। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एनर्जी की सोर्स वो दे रहा था। इसमें हमने देखा दो टाइप के, एक होता है एंटीपोटर और दूसरा होता है सिम्पोटर। एंटीपोटर मतलब अगेंस्ट जा रहा था, पैसा दे माल ले वाला अगेंस्ट जा रहा था। ठीक, और दूसरा में क्या हो रहा है, पैसा भी ले माल भी ले, तो इसमें हो रहा है सिम्पोर्ट। ठीक है, इसमें दोनों मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज होता है और सोडियम जो है उसका दोनों का एक ही साइड मूवमेंट होना, इसको बोलते हैं सिम्पोर्ट, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे साइटोसिस। साइटोसिस में क्या होता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसका क्या होता है, एक जगह से वेसिकल मतलब एक क्या बोलना चाहिए, एक पैकेट में पूरे, मतलब जैसे कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, एक एक दाना एक एक चावल के लिए एक एक जिल्ली में तो पैकिंग नहीं करते ना, पूरे चावल को एक पैकेज में बंद कर देते हैं। मतलब इसको जो पैकेज है उसको समझ लो बोलते हैं वेसिकल में एक पैकेज में उसको बंद करके दूसरे जगह उसको रिलीज करते हैं, तो इसको बोलते हैं साइटोसिस। ठीक है, इसमें टू टाइप के हैं, इसमें पिनोसाइटोसिस और पैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग मतलब इसमें एक्वस मॉलिक्यूल है, इसमें उसको वो जो है वेसिकल में एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, और दूसरा है ट्रांससाइटोसिस मतलब इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको एक वेसिकल में मतलब वेसिकल बनाता है, उसके बाद पैकेट बनाता है, पैकेट बनाने के बाद वो इसमें एब्जॉर्ब मतलब से ट्रांससेलुलर, मतलब जैसे कि हमने बताया ट्रांससेलुलर। अब इसमें क्या हो रहा है, ट्रांससाइटोसिस, उसमें सेल से मतलब जा रहा था, इसमें भी सेल से ट्रांससाइटोसिस में मतलब सेल से होते हुए वेसिकल को जाना। जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हो, जो यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा है, वो वेसिकल बना रहा है ज्यादा मॉलिक्यूल का, उसके बाद वो आ रहा है बीच में से, मतलब ये उसका रास्ता आ रहा है, देन उसके बाद दूसरे साइड आके वो वेसिकल ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से ड्रग जो है रिलीज हो रहा है। ये हुआ साइटोसिस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ आए तो आपको सब पता है कि क्या करना है। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल, तो आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।